तो जब भी स्पास्टिक पेशेंट है उसमें सबसे पहले क्या देखना है, उनकी जो भी मसल्स हैं वो एक्टिवली कितनी काम कर रही हैं, मतलब इनके उससे कितनी काम कर रही हैं, और कौन कौन सी मसल स्पास्टिक है। समझ गए? तो इसमें जो स्पास्टिक मसल हैं वो कौन सी हैं, आगे वाली, और पीछे वाली मसल्स क्या हैं, नॉन नॉन फंक्शनिंग। समझ गए? अब जो स्पास्टिक मसल्स हैं उनको चेक करना है हमें, उनमें वॉलंटरली कितनी पावर है। तो वॉलंटरी पावर है, मोड़ो, है ना। तो जो रिस्ट फ्लेक्सर्स हैं उनमें स्पास्टिक तो है वो, लेकिन उनके अंदर वॉलंटरी एक्शन बहुत वीक है। समझ में आ गई बात? तो जिनमें स्पास्टिक मसल के साथ वॉलंटरी एक्शन वीक है तो उसको ट्रांसफर करने से भी फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एक उसको इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं थोड़ा टीनोडिसिस का इफेक्ट आ जाए, बस। समझ गए? कि नहीं तो स्प्लिंट बना के रखो और इसको ऐसे ऐसे कर करके उसका डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है, वो नहीं होगा। तो पेशेंट के लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि हम वो क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि रिस्ट फ्लेक्सर जो इसकी स्पास्टिक है उसके कारण ये जर्क आ रहा है, लेकिन उसमें पावर नहीं है, इसलिए भी हम उसको हटा रहे हैं कि वो क्या पता थोड़ा टीनोडिसिस का इफेक्ट कर ले। समझ में आएगी? और जो बाकी स्पास्टिक मसल हैं उनको हम वीक इसलिए कर रहे हैं जिससे इनको खोलने में थोड़ी आसानी हो जाए। समझ में आएगी? और ये जो ब्रेकर रिलीज है जो काम कर रही है इसकी, जो स्पास्टिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है मेरे को। अगर ये स्पास्टिक होती ब्रेकर रिलीज तो ये हाथ कैसे रखता है, ऐसे रखता है, तो ये ऐसे नहीं रखता है, सीधा रखता है। इसलिए इस ब्रेकर रिलीज को वॉलंटरली इसको इफेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल मसल है। ये मसल को हम ईडीसी में ट्रांसफर करेंगे जिससे थोड़ी बहुत उतरे। समझ में आ गया?